हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़े थे और आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। Significant figures of a numerical value of measurement are the digits which are relatively known plus the last digit is uncertain. If we use more number of significant figures then the accuracy increases. मतलब यदि एक मेजरमेंट में जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा तो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो मतलब मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स तो significant figures is more leads to more accuracy. तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो ये ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन को एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। सपोज आप एक पेंसिल को मेजर करते हैं। इस पेंसिल का लेंथ स्केल में कितना सा होगा, आइदर 13.2 या फिर 13.3। मतलब ये मेन स्केल में 13.2 और 13.3 के यहीं कहीं बीचों बीच ये लाई कर रहा है। तो हम यहाँ श्योर है कि ये 13 होगा, ये हमें पता है। तो 2 होगा या 3 होगा ये हमें कंफ्यूजन कर रहा है, क्योंकि ना 13.28 भी हो सकता है तो कहीं 13.23 भी हो सकता है। यदि इसे राउंड अप करेंगे तो 13.3 हो जाएगा। इसे राउंड अप किए तो 13.2 होगा। तो इसका मतलब ये 13 होगा, हम कॉन्फिडेंट है, बल्कि जबकि ये 2 या फिर ये 3 के ऊपर हम डाउट है। मतलब हम इसके ऊपर अनसर्टेन है, गारंटी नहीं दे सकते कि ये 2 होगा या फिर 3 होगा। तो यही 13 एक ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर है जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट है, जबकि 2 और 3 यहाँ ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि अनसर्टेन है, जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर दोनों चीज़ों से मिलकर होता है। एक है रिलायबल फिगर जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब रिलायबल डिजिट, और एक तो क्या होता है प्लस अनसर्टेन डिजिट जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट नहीं है। एक ऐसा डिजिट जो कि जिसके ऊपर हम मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वही डेफिनेशन में लिखा है। तो जब हम एक मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है तो उसमें कुछ ऐसा डिजिट्स होता है जिसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं, प्लस एक लास्ट डिजिट होगा जो कि अनसर्टेन होता है, जो कि श्योर नहीं है। जैसे यहाँ 2 और 3 अनसर्टेन है, आइदर ये 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो यदि 13.28 हुआ तो 13.3 होगा, यदि 13.23 हुआ तो 13.2 होगा। तो इसी को इसे लिखा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू of a measurement are the digits which are reliably unknown plus the last digit which is uncertain. अब हम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13.75, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि 2 यदि नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच जितने भी जीरो लाई करते हैं वे सारे सिग्निफिकेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल 100.05, तो ये 1 और 5 नॉन जीरो डिजिट है और इसके बीच 3 जीरोस है। तो ये जितने भी जीरोस है ये 1 और 5 के अंदर ये सारे ही सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वैसे यदि 7.00001, तो यहाँ पर भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ सारे जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी सिग्निफिकेंट होते हैं। If the number is less than 1
द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि यदि एक नंबर 1 से लेस से कम है तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस लाई करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.002308, तो यहाँ ये जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड जितने भी है ये सारे सिग्निफिकेंट नहीं है जीरोस। लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ना इससे पहले पॉइंट में पढ़े थे कि यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच लाई करता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसीलिए इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वैसे ही 0.000123 यदि हो तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन यदि हो 1.00071 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। The terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant। तो टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो कि लास्ट में जो जीरोस होते हैं विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के वो लोग सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1300, तो यहाँ जो ये 200 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैसे 14500 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो और एक एग्जांपल है जैसे 123 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 12300 cm होगा। तो उसी को यदि मिलीमीटर में तो 123,000 मिलीमीटर होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ भी देखने को मिलेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ना बाद में जितने भी जीरोस होते हैं ये अनसिग्निफिकेंट होते हैं। और यहाँ भी वैसे ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिखने को मिलेगा। द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी लास्ट में जीरोस होंगे एक डेसिमल पॉइंट के साथ वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ 3.500, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के साथ सारे लास्ट जबकि डिजिट मतलब लास्ट में जीरो लाइज करते हैं, तो इसीलिए इसका कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वैसे 100.0, तो यहाँ के डेसिमल पॉइंट है और उसके साथ ये 3 जीरोस हैं, तो इसीलिए इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो वैसे 0.006300, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड यदि जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरोस होंगे क्योंकि ना डेसिमल पॉइंट के साथ जितने भी लास्ट के जीरोस होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, पहले के जीरोस नहीं लास्ट के जीरोस। तो इसीलिए यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो वही डेफिनेशन में लिखा है कि द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विथ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो लास्ट के जीरोस एक डेसिमल पॉइंट के साथ ही सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन इस 5th पॉइंट का एक एक्सेप्शन है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4700 मीटर इज इक्वल टू 470.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4700 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.00470 किलोमीटर। तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि ना लास्ट के दो जीरोस विद डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट होते हैं और ये दोनों 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो वैसे ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि ना लास्ट के 2 जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे ये भी
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और डेसिमल के राइट साइड और लेफ्ट साइड के जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यानी कि पहले जो जीरोस होते हैं, जबकि लास्ट के जीरोस सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है सबका सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग आ रहा है, जबकि इन सब का सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो ये एरर्स को रिमूव करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन यानी टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन द पावर्स ऑफ 10, मतलब एक नंबर को 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन पावर ऑफ 10, यानी कि a इंटू 10⁻b में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ a होगा एनी नंबर लाइंग बिटवीन, कोई भी नंबर जो कि 1 से लेकर 10 के बीचों बीच आता, लाइंग बिटवीन 1 एंड 10, और b क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स ऑफ 10। तो अब इन्हें यदि साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा, 4.700 मीटर इज इक्वल टू 470.0 cm इज इक्वल टू 4700 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.004700 किलोमीटर। 4.700 मीटर इज इक्वल टू 4.700 इंटू 10⁻² cm इज इक्वल टू 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर इज इक्वल टू 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर सबका कितना है, यहाँ पर भी इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर भी वैसे इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। a इंटू 10⁻b को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो एक नोट है कि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसीलिए 4.700 इंटू 10⁻² का भी सिग्निफिकेंट 10⁻² cm का सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही था, और वैसे ही 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर का भी वही सेम 4 सिग्निफिकेंट फिगर था। तो नोट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट।